गुड आफ्टरनून बच्चों। हम ज्योग्राफिया में थर्ड चैप्टर ऑफ चेंजिंग अर्थ पढ़ रहे थे और इसमें कल हमने पढ़ा लिथोस्फीयर प्लेट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें अर्थक्वेक्स। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibrations can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. The place in the crust where the movement starts is called the focus. The place on the surface above the focus is called the epicenter. Vibrations travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑर्गन ऑफ द अर्थक्वेक है। तो यहाँ पे प्लेट बाउंड्री है, ये इपीसेंटर है, यहाँ पे फोकस किया हुआ है और सीज्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो सीज्मिक वेव्स हैं वो किस तरह से पूरी डायरेक्शन में घूम रही हैं। तो अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं जब ये मूव करती हैं कहाँ पे, जमीन की ऊपर वाली तह पे, तो उसमें एक वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट्स करती है, यानी कि उसमें थोड़ी हलचल होती है। तो जब ये हलचल होती है तो जो जमीन है, जमीन के पूरे अंदर ये चक्कर काटती है, यानी कि जमीन के अंदर ये चक्कर काटते हुए इसमें वाइब्रेशन होती है, यानी कि चक्कर काटते काटते इसमें पूरी धरती में एक हलचल जैसी होती है और इसी हलचल को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। तो ये जो है ये कहाँ पे होती है, लिथोस्फीयर के क्रस्ट वाले पार्ट पे, यानी कि जमीन की जो ऊपर वाली लेयर है वहां पे ये ज्यादा महसूस होती है। तो ये मूवमेंट जब होती है तो इसका फोकस क्या होता है, एपिसेंटर इसका फोकस होता है, यानी यहाँ पे ये बनती है। ये अर्थक्वेक जो है इसका फोकस यहाँ होता है। तो ये वाइब्रेशन जो है ये चारों तरफ से अर्थ के अंदर घूमती है और उसकी वजह से ये इसमें हलचल होती है। तो इसका एपिसेंटर क्या होता है, यहाँ पे, और इसी एपिसेंटर को ये फोकस करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, यानी कि जब ये भूकंप आते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। ज्यादातर नुकसान कहाँ होता है, जो एपिसेंटर होता है, यानी कि फोकस के पास जो जगह होती है, एपिसेंटर जो इसका होता है, वहां पे ज्यादा, सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो या अर्थक्वेक जो है बाकी वाली जगहों पे इसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है, ज्यादा इसकी मतलब जो स्ट्रेंथ होती है, ज्यादा जो इसका वेव्स होती हैं वो ज्यादा एपिसेंटर पे ही प्रभाव करती हैं, असर डालती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे मूवमेंट होती है। बच्चों आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे कि एक बर्तन लोगे और उसमें पानी भरोगे और उस पानी को क्या करोगे, गर्म करोगे और उस बर्तन को ढक्कन से ढक दोगे, और ये जो पानी है, ये पानी जब गर्म होगा तो आप इसके ढक्कन के ऊपर या तो कुछ चम्मच रखोगे या कोई दाने रखोगे, किसी चीज इसके ढक्कन के ऊपर। तो आप देखोगे, आप क्या देखोगे कि पानी तो नीचे बॉईल हो रहा है, लेकिन इसका जो पतीले के ऊपर का जो ढक्कन है वो गर्म, नीचे पानी जो गर्म हो रहा है उसकी वाइब्रेशन से उससे क्या होता है कि ये ढक्कन हिलने लगेगा, और इस ढक्कन के हिलने की वजह से जो ढक्कन के ऊपर चीजें रखी हुई होंगी तो वो भी क्या करेंगी, वो भी रोल रोल घूमने लगेंगी या भी वो भी वाइब्रेशन करेंगी, उसमें भी थोड़ी हलचल होगी। तो सेम इसी तरह से क्या होता है कि हमारी अर्थ जो है उसके ऊपर हम रहते हैं, और जो भी जमीन के अंदर वाइब्रेट्स होती हैं तो उसी की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है। तो अब ये 3 टाइप्स का होता है। एक तो पी वेव्स होती है जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, दूसरा है एस वेव्स जिसको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, तीसरा एल वेव्स, सरफेस वेव्स कहते हैं इसको। तो ये जो 3 वेव्स हैं ये अर्थक्वेक्स की वेव्स होती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो आपने देखा होगा जो अर्थक्वेक होता है तो ये इसके बारे में हमें कोई पता नहीं होता है कि ये कब होगा,
इसके आने के बारे में हमें कोई प्रेडिकेटेड नहीं होता है, तो ये कभी भी अचानक हो जाता है। तो इसी तरह से जो अर्थक्वेक है, इससे अडॉप्ट करने के लिए पीपल जो है स्टडी, कुछ ऐसे लोगों ने स्टडी की है कि जानवरों के बिहेवियर से हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक होने वाला है। ये होता है कि एक तो क्या होता है कि सांप जमीन से अंदर से बाहर निकल आते हैं, उससे भी हमें पता लगता है। कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि इससे भूकंप आने वाला है। तो यहाँ पे देखा है कि भूकंप से वजह से कि आपने देखा होगा ये जहाँ फिग दिखाया है 3.3 है, इसमें डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन गुजरात में किस तरह से भूकंप से एक बिल्डिंग तबाह हो गई थी। कहाँ पे? गुजरात में। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ये भूकंप है ये कैसे हम मेजर करते हैं। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड ए सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ एक मशीन है जिससे इसे मेजर किया जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिश्टर स्केल। और मैग्नीट्यूड जो भूकंप की होती है वो रिश्टर स्केल से ही मेजर की जाती है कि कितनी स्केल का ये भूकंप हुआ है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटल। अगर 2.0 अगर अर्थक्वेक होगा तो वो ना के बराबर होता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is the classified as a major earthquake। तो बच्चों, रिश्टर स्केल से हम मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक जो भूकंप हुआ है वो कितना हुआ है। 2 अगर 2.0 होगा तो ये ना के बराबर होता है, लेकिन अगर 5.0 होगा या 6.0 होगा तो इससे नुकसान होता है, चीजें ऊपर से नीचे गिर जाती हैं। और सबसे ज्यादा हायर मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप होता है तो 7.0, तो इससे देखा गया है कि इससे बहुत सारा नुकसान होता है, जान का भी और माल का भी और प्रॉपर्टी का भी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे हमें कैसे बचना चाहिए। अर्थक्वेक प्रिपरेडनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन। अगर बाई चांस कभी अर्थक्वेक होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपने आप को बचाना चाहिए। सेफ स्पॉट, हमें अपने आप को किसी ऐसी जगह पे सेफ करना चाहिए, या तो किचन का जो काउंटर होता है उसके नीचे अपने आप को छुपाना चाहिए, या टेबल या डेस्क के या कहीं कॉर्नर में, दीवार के कॉर्नर पे हमें खड़ा रहना चाहिए। तो ये जो जगह हैं ये हमारे लिए सेफ मानी गई हैं। दूसरा, स्टे अवे फ्रॉम fireplaces, areas around chimneys, windows that shatter including mirrors and pictures frames। दूसरा बताया है कि आग वाली जगहों से हमें दूर रहना चाहिए, जहाँ पे लगे कि हमें यहाँ आग लगने के चांसेस हैं तो वहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहिए, या जहाँ पे चिमनीज हो या खिड़की हो तो उसके नीचे नहीं रहना चाहिए, या कोई ऐसा शीशा हो या कोई दीवारों पे कुछ फ्रेम्स लगे होते हैं उनके नीचे भी हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वाइब्रेशन हुई, ज़्यादा हलचल हुई तो उससे क्या होता है, ये चीज़ें गिर के हमारे सिर पे पड़ सकती हैं तो हमें चोट आ सकती है। या अगर कहीं पे ज़्यादा हलचल हुई तो ये आग लगने के ये स्विच बोर्ड्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तारें हैं, टूटने की वजह से वहाँ पे आग लग सकती है, तो ऐसी जगह से हमें दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, सेपरेट अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड सेफ एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें लोगों में ये बताना चाहिए, लोगों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, जितने भी हो, कि हमें ऐसी तरह की कोई भी अगर तबाही हो तो हमें बड़े ही विश्वास से, बड़ी हिम्मत से इसका सामना करना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे कि भूकंप क्या होता है, ये कैसे आता है, तो हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हाँ, एक बात और कि जब भी भूकंप आए तो हमें बिजली की जितनी भी चीज़ें हैं उनको टच नहीं करना चाहिए, जैसे हीटर है तो कोई भी ऐसी बिजली की चीज़ें उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो जो लिफ्ट होती है उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पे खड़े होते हैं वहीं पे रहना चाहिए। हमें ग्राउंड में जाके, कहीं खुली जगह पे ग्राउंड में जाके बैठ जाना चाहिए, और ना कि पेड़ों के नीचे बैठना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस ज्यादा वाइब्रेशन हो गई, ज्यादा अर्थक्वेक हुआ तो ये पेड़ हम पे गिर भी सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी जान बचा सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।